हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीटेट के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये टोटल 150 मार्क्स का होता है, पहली बात। और आज हम इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चर्चा करेंगे। इसमें सीडीपी जो है वो 30 मार्क्स की आती है। 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान होता है, 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान होता है और 15 नंबर का बाल मनोविज्ञान होता है और 15 नंबर का शिक्षण आता है। ठीक, शिक्षण जो है वो सारे सब्जेक्ट में आता है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो मैथ्स में, चाहे वो ईवीएस में। तो सीडीपी में भी 15 नंबर का बाल मनोविज्ञान आता है, 15 नंबर का शिक्षण आता है। ठीक, इसके बाद लैंग्वेज की हम चर्चा करेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें 2 लैंग्वेज आती है। फर्स्ट में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, और सेकंड में भी आपकी जो इच्छा हो वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक, तो इसमें भी लैंग्वेज के अंतर्गत भी आपका दो सेक्शन आते हैं। इसमें पहला आता है इसमें गद्यांश आएगा। ठीक है, पहला जो है गद्यांश 15 नंबर का, और 15 नंबर का आपका शिक्षण आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का गद्यांश और 15 नंबर का शिक्षण। इंग्लिश में पैसेज आता है। ठीक है, पैसेज आएगा या फिर पोएट्री आएगी। और मैथ्स में भी 15 मार्क्स का मैथ्स होती है और 15 मार्क्स की मैथ्स की पेडागोजी होती है। ठीक, मैथ का शिक्षण होता है। इसी तरह ईवीएस का भी होता है, 15 नंबर का ईवीएस होता है। 15 नंबर का ईवीएस के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं शिक्षण के, वो आते हैं। तो इसमें जो शिक्षण के क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड जो है शिक्षण के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह इसमें इंग्लिश और संस्कृत है तो इससे ही रिलेटेड होंगे। मैथ्स और ईवीएस सब में ऐसा ही होता है, सेम। इसके बाद हम पेपर 2 की चर्चा करते हैं। पेपर 2 में क्या होता है, ये सीडीपी सेम होती है। ठीक, पेपर 1 और पेपर 2 में सीडीपी दोनों 30-30 मार्क की आती है। लैंग्वेज भी सेम होता है, दोनों लैंग्वेज भी 30-30 मार्क की आती है। ये 19 मार्क्स जो होते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जैसे ये मैथ वाला सेक्शन हुआ, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है उसका मैथ्स और साइंस, ये आप 30 नंबर का मैथ हो गया, 30 नंबर की साइंस, तो 60 नंबर का आता है। इसी तरह जिसका मैथ्स नहीं है, ईवीएस है, तो उसका ईवीएस 60 मार्क्स का आता है। ठीक, 60 मार्क्स का ईवीएस हो गया तो उसमें मैथ नहीं आएगा, लेकिन जिसका मैथ्स है उसका मैथ से आएगा 60 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे। तो आज हम केवल लैंग्वेज के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो दोनों लैंग्वेज होगी। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इसमें तो है जो है, देखिए 15 नंबर का गद्यांश और 15 नंबर का शिक्षण आता है। भाषा 1 और भाषा 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों का सिलेबस है। ठीक है, संस्कृत में अगर आपको इजी से समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में दिया है इसको ट्रांसलेट करके, तो सेम होता है इसका। अब देखिए, इसमें संस्कृत भाषा की समझ या फिर हिंदी है तो हिंदी भाषा की समझ, ये 15 मार्क्स का होता है। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, अपठित गद्यांश आता है, जो नहीं दिखा, मतलब आपने कभी उसको देखा नहीं है, जो आपने पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश आता है। इसमें 2 गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश, एक गद्य या नाटक और एक में कविता का ज्ञान होगा। ठीक, कविता बोध होगा। तो 2 गद्यांश होंगे, उसमें एक गद्य नाटक हो सकता है और दूसरा जो होगा वो आपका कविता हो सकती है। ठीक, कभी कभी दोनों ही गद्यांश आ जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंतर्ज्ञान, उसका व्याकरण आता है। ठीक, ये व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न आते हैं। ठीक है,
मौखिक क्षमता पर प्रश्न कि आप जो है इसके बारे में कितना जानते हैं। और जो गद्य होता है वो साहित्यिक हो सकता है, वैज्ञानिक, कथ्य या विवेकपूर्ण हो सकता है। ठीक, पहला तो ये अपठित होगा और ये साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथ्य और विवेकपूर्ण हो सकता है। अब ये देखिए व्याकरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार आ सकता है, प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार, संधि, समास, कारक और विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, वाच्य परिवर्तन। ठीक, ये सब इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसके बाद संख्याएं आती हैं। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। पर्यायवाची एवं विलोमार्थी शब्द, शरीर के प्रमुख अंग, घर, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तु के संस्कृत नाम, संज्ञा एवं संधि प्रकरण है इसमें, और संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया, शब्द रूप और धातु रूप। ये आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है ये आपका अलग से नहीं आता है, गद्यांश में ही इंक्लूड होता है। ठीक, उसी में जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद देखिए 15 मार्क्स का तो वो हो गया व्याकरण और गद्यांश वो सब। बाकी 15 मार्क्स का आपका भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र आता है। तो इसमें क्या क्या होता है, सीखना और अधिग्रहण करना, आप लर्निंग कैसे करते हैं, ठीक, इसके बारे में। और देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं इसमें। देखिए इन सब, देखिए सिद्धांत के अंतर्गत ही ये आते हैं। ठीक, वैज्ञानिक, ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, इसमें चॉम्स्की का सिद्धांत आ सकता है, पियाजे का, वाइगोत्स्की का, स्किनर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इनसे हर बार 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, और बच्चे इसे उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भाषा कौशल मौखिक रूप से और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य कि आप भाषा को किस तरह से सीखते हो, मौखिक रूप से सीखते हो, लिखित रूप से सीखते हो। इनमें जो है विचारों का संप्रेषण, कैसे का संप्रेषण मतलब अपने भाव का आदान प्रदान करना। इसको करने के लिए आप किस तरह एक भाषा को सीखने में इसमें व्याकरण की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक, इसके बाद देखिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसके तहत जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2020 में भी आया है, 21, 22, 23 में भी आया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम में आया है। NEP 2020 बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCF 2005, 2009, ठीक, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद एक विविध कक्षा, इसमें जो है भाषा, मातृभाषा, विविध कक्षा मतलब ऐसी कक्षा जिसमें बहुत तरह की चीज़ों का समावेश होता है, जिसमें बहुभाषिकता आती है। ठीक, अलग अलग जगह से जो बच्चे आए हुए हैं वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, इनमें आदान प्रदान, इससे भाषा का ज्ञान होता है, विकास होता है। ठीक, इसमें जो है भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा में कठिनाइयाँ, किस तरह से कठिनाई आती है बच्चों को, त्रुटि और विचार। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिगम अक्षमता। ये अधिगम अक्षमता में क्या आता है कि बच्चे जो है किस तरह से सीखने में उनको क्या क्या कठिनाई आ सकती है। जैसे कि कोई बच्चा गणित को नहीं सीख पाता है तो डिसकैलकुलिया होता है, इसी तरह डिसग्राफिया, डिसअफेजिया। ठीक है, बहुत सारे भाषाई विकार होते हैं जो भाषा क्षमता के अंतर्गत आते हैं। इसको जो है विकलता भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है विकलता भी बोलते हैं, अधिगम विकलता। इसके बाद देखिए भाषा कौशल, 4 प्रमुख कौशल है ना। भाषा कौशल में 4 प्रमुख हैं, एक श्रवण है, संभाषण है, पठन है और लेखन है। तो इसमें जो है उत्पादक कौशल आ जाता है, उत्पादक में लेखन और संभाषण आ जाता है। ग्रहण करने में क्या होता है, श्रवण, सुनना और पढ़ना। ठीक है, इससे संबंधित होता है ग्रहणात्मक। और सूक्ष्म पेशीय कौशल भी आता है।
ठीक है। तो और इसके बाद देखिए भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इन सब का मूल्यांकन। शिक्षक शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मतलब शिक्षक जो है वो किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है कक्षा में। पाठ्यपुस्तक होता है, बहुमीडिया सामग्री होती है, कक्षा का बहुभाषी संसाधन होता है, ठीक है, बहुभाषी संसाधन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, फ़ोन से, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं शिक्षक शिक्षण सामग्री में, ठीक है। इसके बाद देखिए निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, इसमें उपचारात्मक शिक्षण भी आता है, ठीक। शिक्षण सहायक सामग्री तो हो गया, पठन और लेखन उपागम भी आता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है आपके शिक्षण सहायक सामग्री में आती हैं। तो ये रही आपकी लैंग्वेज की सिलेबस, और इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों इंक्लूड हैं। तो आप अभी नेक्स्ट क्लास से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो सीटेट से रिलेटेड होंगे। और हाँ, सीटेट में ये PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वो सारे चीज़ें देखनी हैं अभी से, जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। इस बार बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। तो इसमें PYQ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखते ही रहना है। ज़रूरी नहीं कि हूबहू वही आपको एग्ज़ाम में छप जाए, लेकिन हाँ, आप उसको पढ़ते रहोगे और समझ आपको पकड़नी है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो वैदिक गुरु चैनल पर आप बने रहिएगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारे मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये रहा आपका सिलेबस। अभी नेक्स्ट क्लास से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे व्याकरण और शिक्षण, ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो 15 नंबर का जो शिक्षण है वो तो शिक्षण ही शिक्षण आएगा, लेकिन जो व्याकरण होता है वो गद्यांश, गद्य और पद्य भी मैं आपको इसमें कराऊंगी। तो वो गद्यांश में इंक्लूड रहते हैं, वो अलग से कोई व्याकरण नहीं आता है, गद्यांश से ही रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।